सोनू नींद से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करते हुए अपने सुअर के सिर को हिलाया और एक भयानक मुस्कान दी। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ तुम पर भरोसा कर रहे हैं। तो क्या हुआ अगर तुम स्टे वेव्स लेयर्ड पाम सीखने में कामयाब रहे? यह सिर्फ वह विजेंदर लेयर वेव है। अगर मैं तुम्हें मुझे मारने भी दूं, तो क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? एक बार तुम्हारी सार ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई तो तुम मर चुके हो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें डांटूं? छोटे कमीने, छोटे कमीने, चलो, आओ मुझे मारो। इस बार सोनू ज्यादा समझदार था। बोलते हुए वह पहले से ही पूरी तरह सतर्क था और किसी भी समय लेसर कैप्चरिंग हैंड का इस्तेमाल करने की तैयारी में गुप्त रूप से सार ऊर्जा को घुमा रहा था। वह यह भी जानता था कि वह चाहे जो भी हो, रुद्र के साथ चाल तकनीक में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस रक्षात्मक हो गया। जब तक वह रुद्र की सार ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देता, तब तक वह मर चुका होगा। हालांकि इस बार रुद्र का तुरंत हमला करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने सोनू की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। लेकिन उसकी इस मुस्कान में एक ठंडा इरादा झलक रहा था, जिससे मंच पर बैठे छात्र अनायास ही सिहर उठे। भास्कर ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे पता था कि रुद्र सचमुच गुस्से में है। अगला हमला जरूर बिज विजेंदर की तरह होगा। बात बस इतनी थी कि वह कल्पना नहीं कर पा रहा था कि रुद्र साधना क्षेत्र में अंतर को कैसे पूरा करेगा। जाहिर है स्टे वेव्स लेयर्ड पाम यानी पह विजेंदर लेयर वेव का कोई फायदा नहीं था। क्या रुद्र के पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया है? भास्कर बेसब्री से इसका इंतजार करने लगा। रुद्र आज उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया था। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, तुम में वाकई हिम्मत है। मैं आ रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम अपना लेसर कैप्चरिंग हैंड ठीक से तैयार करो। रुद्र मुस्कुराहट से भर गया और उसने सोनू को याद दिलाने का भी पूरा ध्यान रखा। अगले ही पल सोनू ने देखा कि रुद्र का आकार धीरे धीरे धुंधला होने लगा है। उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और रुद्र के आकार को धीमा करने की कोशिश में बिना किसी हिचकिचाहट के लेसर कैप्चरिंग हैंड को मार दिया गया। फिर भी ये सब व्यर्थ थे। रुद्र की आकृति एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई और तुरंत एक हथे विजेंदर उभर आई, लगभग पहले जैसी ही। स्टे वेव्स लेयर्ड पाम सेकंड लेयर वे। सोनू का शरीर टूटी हुई डोर व विजेंदर पतंग की तरह उड़ गया। पूह! जमीन पर गिरते ही सोनू ने मुंह में खून की उल्टी कर दी। साफ जाहिर था कि उसे गहरी अंदरूनी चोटें लगी थीं। दूसरी परत की लहर। उसने दूसरी परत की लहर में महारत हासिल कर विजेंदर। यह कैसे संभव है? मैं अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मांडेय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह दृश्य वाकई बहुत ही चौंकाने वाला था। यद्यपि आक्रमण शक्ति में केवल 4 गुना वृद्धि हुई, लेकिन साधना की कठिनाई में केवल 4 गुना की वृद्धि नहीं हुई। शिवम टैन ने पहले एक बार अनुमान लगाया था कि द्वितीय परत तरंग में महारत हासिल करने के लिए उसे कम से कम 3 महीने खर्च करने होंगे। क्या यह व्यक्ति रुद्र अभी भी एक इंसान था? हालांकि शिवम रोमैन जो बगल में था, उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में जो सदमा था वह मांडेय से कम नहीं था। 3 दिनों में द्वितीय परत तरंग में महारत हासिल करना, यह कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना करने की भी उसने हिम्मत नहीं की थी। आखिर रुद्र के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह इतना राक्षस बन गया? रुद्र अन्य लोगों के आश्चर्य से परेशान नहीं हो सका और धीरे धीरे सोनू के सामने चला गया। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम रुद्र के कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा।
सोनू कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। प्रथम परत तरंग की शक्ति 2 गुना थी तथा द्वितीय परत तरंग की शक्ति 4 गुना थी। रुद्र की प्रचुर सार ऊर्जा का उपयोग करके 4 गुना शक्ति प्राप्त करना। सोनू की सार ऊर्जा ढाल अब पर्याप्त नहीं थी। उस हथे विजेंदर ने अभी अभी सीधे सोनू की सार ऊर्जा ढाल को चकनाचूर कर दिया और उसकी छाती पर एक छाप बना दी। रुद्र ने अपने हमले को बिल्कुल भी नहीं रोका, सीधे सोनू के आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया और उसके हृदय की मेरिडियन को तोड़ दिया। सोनू के संबंध में रुद्र ने अपने दिल में उसे बहुत पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। उसके पूर्ववर्ती की मृत्यु सोनू के कारण हुई थी। रुद्र को यह शरीर विरासत में मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मरने से पहले अपने पूर्ववर्ती की नाराजगी महसूस कर सकता था। अब जबकि उसने सोनू को मार दिया है, तो माना जा सकता है कि रुद्र ने अपने पूर्ववर्ती का बदला ले लिया है। खांसी खांसी खांसी। रुद्र, भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोनू ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ हाँ, फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम भूत भी न बन सको। रुद्र ने एक और ताड़ का वार किया, जिससे सोनू की पूरी तरह से जान विजेंदर गई। शुरू से अंत तक सोनू ने एक भी कदम नहीं उठाया। ग्रैंड स्टैंड पर युद्ध के मैदान में रुद्र को देखकर हर कोई दंग रह गया। 10,000 साल के इस अंतिम स्थान ने आज उन्हें बहुत सारे आश्चर्य दिए। 5वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के रूप में मार डालो। महान वृत्त मंच पर तुरंत फ्लैश। स्टे वेव्स, लेयर्ड पाम, सेकंड लेयर वेव। इनमें से कोई भी चीज राजेंद्र अकादमी को हिला सकती थी, लेकिन ये तीनों चीजें अकेले रुद्र पर हुई। डेथमैच, सोनू की मृत्यु हो गई। रुद्र जीत गया। भास्कर अंततः अपने सदमे से उबरा और डेथमैच के परिणामों की घोषणा की। रुद्र ने भास्कर की ओर झुककर कहा, आपने कड़ी मेहनत की है, शिक्षक हुयान। रुद्र ने मंच की ओर गहरा प्रणाम किया और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कहा, समर्थन के लिए सभी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकर कि इस कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मेरे पास साधना के लिए सार क्यूई गोलियों की कमी है, मैं अभिभूत हूँ। इस उपकार से मैं अभिभूत हूँ। मुझे आशा है कि सभी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और बहनें ऋण चुका देंगे और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुझ को आपको ढूंढने नहीं जाने देंगे। यह अच्छा नहीं लगेगा। जो दर्शक पहले तो सदमे में डूबे हुए थे, वे अब आक्रोश और घृणा से भर गए। क्या रुद्र का खाना खाते समय यह रूप बहुत भद्दा नहीं लग रहा है? यह धमकी थी, एक जबरदस्त धमकी। हाँ हाँ, रुद्र दिलचस्प है। जब सरदार सिंह जैसे विशाल पर्वत उसकी पीठ के पीछे हैं, तो उसके पास एसेंस क्यू पिल्स जैसी चीजों की कमी कैसे हो सकती है? मांडेय अपनी हंसी नहीं रोक सका जब उसने रुद्र का घिनौना व्यापारी जैसा रूप देखा। यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। चलो चलें, शिवम रोमैन ने बेपरवाही से कहा। हे, बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। लगता है कि राजेंद्र अकादमी भविष्य में मजेदार होगी। रुद्र, अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा, तो मैं अपने दिल से नफरत नहीं निकाल पाऊंगा। रुद्र बिस्तर पर पड़ा था और उसकी पीठ पर कोड़े के भयानक निशान दिखाई दे रहे थे। रुद्र को पह विजेंदर ही पल में रुद्र द्वारा सोनू की हत्या की खबर में विजेंदर। तुरंत ही उसके दिल में नफरत आसमान छूने लगी। ऐसी परिस्थिति में भी उसे कोड़े की सजा भुगतनी पड़ी। इससे रुद्र के प्रति उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच गई। 100 कोड़ों की मार के बाद रुद्र की त्वचा फट गई और उसका मांस फट गया। वह वहीं बेहोश हो गया। इस समय रुद्र की गहरी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामने आई। उसने 2 उच्च श्रेणी की ग्रेट रिटर्निंग पिल्स खा विजेंदर थीं
और उसके शरीर के घाव जल्दी ही ठीक हो गए। कुछ बाहरी घाव की दवाओं के साथ रुद्र को नया जैसा होने में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन लगे। बात बस इतनी थी कि यद्यपि शारीरिक चोटें आसानी से ठीक हो जाती थीं, लेकिन भावनात्मक घाव भारी थे। खैर, सोनू और वह साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। हालांकि नाम के लिए वे मालिक और नौकर थे, लेकिन असल में वे सगे भाइयों जैसे थे। रुद्र ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतनी आश्चर्यजनक गति से सुधार करेगा और वास्तव में तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के रूप में 5वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र सोनू को मार देगा। अगर उसे यह पहले से पता होता तो वह सोनू को इस तरह मौत के घाट नहीं उतारता। जैसे ही रुद्र अपनी घृणा में डूबा हुआ था, चंद्रप्रकाश धीरे धीरे अंदर आई, पहले की तरह ही सुंदर और आकर्षक। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया अपने दुहक को नियंत्रित करें। यह सोचना कि रुद्र कितना नीच व्यक्ति था जिसने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई फेई को फंसाने के लिए ऐसा जाल बिछाया। वह कितना धूर्त है। चंद्रप्रकाश के चेहरे पर एक दुहखी भाव प्रकट हुआ, जिससे वह दयनीय और नाजुक लग रही थी। रुद्र उठ नहीं सका, लेकिन वह इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुआ कि चंद्रप्रकाश इस समय उससे मिलने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर धीरज। मैं निश्चित रूप से लापरवाह थी। मेरे पिता इतने सालों तक सरदार सिंह से लड़ते रहे और मैं भी इतने सालों तक रुद्र से लड़ती रही हूँ। इस दौरान मुझे हमेशा लगता था कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए मुझे लगता था कि वे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे अपनी क्षमता को इतनी गहराई से छिपाएंगे, रुद्र ने घृणा से कहा। चंद्रप्रकाश ने कहा, हाँ, हमने गलतफहमी की। यह सोचकर कि वह असल में एक बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा था। मुझे लगता है कि पहले हुई जहर व विजेंदर घटना ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। इसीलिए उसने उस योजना का जवाब अपनी योजना से देने का फैसला किया और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई फेई को अपने जाल में फंसा लिया। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें और मुझे, हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। इसके अलावा वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं उसे और बढ़ने नहीं दे सकता। यह स्पष्ट था कि इस मौत के मुकाबले के माध्यम से रुद्र ने पहले से ही दबाव को गहराई से महसूस किया था। रुद्र ने जो ताकत दिखाई वह बेहद चकाचौंध करने वा विजेंदर थी। भले ही वह एक प्रतिभाशाली विजेंदर व्यक्ति था जिसे राजेंद्र अकादमी द्वारा खूब प्रशिक्षित किया जा रहा था, फिर भी खुद की जांच करने के बाद उसे यकीन था कि वह स्टैवेव्स लेयर्ड पाम को इस हद तक प्रशिक्षित नहीं कर सकता। अगर वह रुद्र को थोड़ा और समय दे तो वह वास्तव में उसे धमकी देने में सक्षम हो सकता है। स्टैवेव्स लेयर्ड पाम, सेकंड लेयर वेव और ग्रेट सर्कल स्टेज इंस्टेंट फ्लैश। अगर उसने रुद्र को बेकाबू होने दिया तो जल्द ही वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। रुद्र को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि रुद्र पहले ही उसके स्तर के किसी व्यक्ति हत्यारे धीरज को खत्म कर चुका था। यदि यह मृत्यु युद्ध होता तो रुद्र उसे पहले ही मार सकता था। चंद्रप्रकाश ने पूरी तरह से इस बात से सहमति जताई। यह सही है। रुद्र बहुत चालाक है और उसके कुछ छिपे हुए इरादे भी हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को उससे जल्दी निपटने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। चंद्रप्रकाश के पास अब कोई चारा नहीं था। इस समय वह और रुद्र एक ही डोर पर बंधे टिड्डों की तरह थे। उसने पहले भी रुद्र के खिलाफ साजिश रची थी, इसलिए रुद्र उसे जाने नहीं देगा। इसीलिए वह रुद्र से जल्दी निपटने का आग्रह करने आई थी। लेकिन अकादमी छात्रों को निजी तौर पर कोई कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देती, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, रुद्र ने यह कहते हुए भौहें चढ़ाई। हकीकत में अगर रुद्र अभी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी करता
तो भी उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह रुद्र को मार पाएगा। उस विशाल चक्रीय चरण के इंस्टेंट फ्लैश ने उसे लगभग अपराजेय स्थिति में पहुंचा दिया था। क्या तुम दोनों भूल गए कि अंतिम परीक्षण अब से 1 महीने बाद शुरू होंगे? अचानक एक आवाज सुनाई दी, जिससे रुद्र और चंद्रप्रकाश डर के मारे उछल पड़े। मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु बोल रहा हूं। क्षमा करें वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु। रुद्र घायल हो गए हैं, इसलिए आपका अभिवादन करना असुविधाजनक है। रुद्र का चेहरा क्षमा याचना से भरा हुआ था। जो आया वह वास्तव में हरिशंकर था, जो मार्शल रोल ऑफ ऑनर पर एक असाधारण शीर्ष 10 व्यक्ति था। चंद्रप्रकाश ने भी स्वाभाविक रूप से उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह शानता से उठी और अभिवादन किया। मैंने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु को देखा है। हरिशंकर ने उसे एक हल्की सी नजर से देखा, पर कुछ भी जाहिर नहीं किया। बेफिक्र होकर वह उसके पास ऐसे बैठ गया मानो यही उसका घर हो। दिव्या अकादमी प्रतिभा और ताकत की वकालत करने वा विजेंदर जगह थी। अगर किसी में ताकत होती तो कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही वह थोड़ा घमंडी ही क्यों न हो। अगर किसी में ताकत नहीं होती तो उसे दूसरों के पैरों तले रौंदा जा सकता था। अतीत में रुद्र 10,000 साल तक सबसे निचले पायदान पर था, इसलिए कभी कोई उसका सम्मान नहीं करता था। लेकिन अब जब वह एक ही झटके में आसमान तक पहुंच गया है, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई उसे गंभीरता से लेगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु, अभी आपने कहा था अंतिम परीक्षाएं। बिल्कुल सही। मुझे यह बात क्यों नहीं सूझी? रुद्र उत्तेजित हो गया और उसने अपने हाथ से धक्का देकर अपने घावों को हिलाया। तुरंत ही उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। बगल में चंद्रप्रकाश की आंखें भी चमक उठीं। यह स्पष्ट था कि वह भी हरिशंकर के इरादों को समझ गई थी। यह सही है। अंतिम परीक्षण। अंतिम जंगल स्वाभाविक रूप से रुद्र से निपटने के लिए आदर्श स्थान है, हरिशंकर ने शांति से टिप्पणी की। अंतिम परीक्षण वास्तव में दिव्या अकादमी के छात्रों के लिए खुद को संयमित करने हेतु एक शिकार अभ्यास था। अनंत वन में अनगिनत राक्षसी जानवर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह छात्रों को कठोर बनाने के लिए आदर्श स्थान था। बेशक इस तरह के कठोर बनाने के साथ अक्सर चोटें और मौतें भी होती थीं। पिछले परीक्षणों में कई प्रतिभाशाली विजेंदर छात्र राक्षसी जानवरों के पेट में समा गए। दिव्या अकादमी कभी भी स्वप्नलोक नहीं थी। यह जगह बाहरी दुनिया से भी ज्यादा क्रूर थी। कमजोर का सफाया होना तय था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोगों का शासन था। दिव्या अकादमी ने प्रतिभाशाली विजेंदर खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण प्रदान किया। लेकिन एक ग्रीन हाउस कभी भी एक सच्चे महाशक्ति का पोषण नहीं कर सकता। नए रक्त के बपतिस्मा के बिना ये प्रतिभाशाली विजेंदर खिलाड़ी कभी परिपक्व नहीं हो पाते। अकादमी में तरह तरह के संघर्ष होते थे। इन संघर्षों का एक मुक्ति बिंदु होना जरूरी था, और वह मुक्ति बिंदु था अंतिम परीक्षण। जो शिकायतें अकादमी के भीतर नहीं सुलझाई जा सकीं, उन्हें अंतिम परीक्षणों के दौरान निपटाया जा सका। हालांकि अकादमी बार बार इस बात पर जोर देती थी कि उन्हें अंतिम परीक्षणों के दौरान अपने साथियों पर कोई कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वास्तव में अकादमी मौन रूप से छात्रों को इस अवसर का उपयोग अपने गिले-शिकवे दूर करने के लिए करने की अनुमति देती थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु के पास वास्तव में व्यापक दृष्टिकोण है। उन्होंने रुद्र के लिए पहले से ही एक दफन भूमि चुन विजेंदर है। चंद्रप्रकाश ने प्रशंसा की। हरिशंकर ने चंद्रप्रकाश को एक चिंतनशील नजर से देखा और वह शर्म से लाल हो गई, जिससे वह अत्यधिक मोहक दिखाई देने लगी। चंद्रप्रकाश की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी। वह एक छोटे परिवार की उपपत्नी से पैदा हुई थी
और बचपन से ही उसके पास बहुत कम संसाधन थे। फिर भी उसकी प्रतिभा काफी अच्छी थी और वह 14 साल की उम्र में ही चौथे स्तर के सार-क्यू क्षेत्र तक पहुंच गई। इस तरह उसे दिव्या अकादमी में भर्ती किया गया। अगर उसने दिव्या अकादमी में प्रवेश नहीं लिया होता तो चंद्रपिरकाएश को उसके परिवार द्वारा बहुत पहले ही उपहार स्वरूप बाहर भेज दिया गया होता। वह धीरज परिवार के प्रति घृणा से भरी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह उन बड़ों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए वापस लौटेगी ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि परिवार के समर्थन के बिना भी वह चंद्रपिरकाएश दूसरों से ऊपर उठ सकती है। फिर भी राजेंद्र अकादमी में प्रवेश करने के बाद चंद्रपिरकाएश को एहसास हुआ कि वहां कितने अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशा विजेंदर लोग हैं। उसे लगा कि उसकी प्रतिभा इन प्रतिभाशा विजेंदर लोगों से कम नहीं है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि उसके विकास को सीमित कर रही है। चंद्रपिरकाएश के पास सबसे अधिक संसाधनों की कमी थी, इसलिए वह पुरुषों के साथ घूमने के लिए हर संभव प्रयास करती थी ताकि वह पर्याप्त साधना संसाधन प्राप्त कर सके। चंद्रपिरकाएश का शरीर स्वाभाविक रूप से आकर्षक था और वह एक ऐसी दोहरी साधना साथी थी जिसका सपना सभी पुरुष देखते थे। यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी भी थी, इसलिए वह इस पूंजी का उपयोग पुरुषों के बीच घूमने के लिए करती थी, इस उम्मीद में कि उसे चढ़ने के लिए कोई बड़ा पेड़ मिल जाए। हरिशंकर जैसे बड़े लोग चंद्रपिरकाएश को पसंद भी नहीं करेंगे और चंद्रपिरकाएश समझती थी कि अगर वे उसे पसंद भी करते हैं तो वह केवल उनके लिए खिलौना बनकर रह जाएगी। इसलिए चंद्रपिरकाएश ने अपनी नज़र उन प्रतिभाशा विजेंदर लोगों पर रखी जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए थे, और वह व्यक्ति रुद्र था। दरअसल चंद्रपिरकाएश ने पहले भी रुद्र के बारे में सोचा था, क्योंकि रुद्र को रुद्र के मुकाबले नियंत्रित करना आसान था। उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये दोनों लोग वास्तव में लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन भविष्य के लिहाज से रुद्र से कई कदम पीछे रह गया। रुद्र में बहुत सारी योजनाएं थीं, ताकत थी, और उसके पिता भी एक कीमिया ग्रैंडमास्टर थे। उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा रुद्र ने उसे निराश नहीं किया और वर्तमान में वह उससे गहराई से प्यार करने लगा था। चंद्रपिरकाएश भी कुछ समय पहले ही पृथ्वी रैंक में आगे बढ़ी थी और हरिशंकर जैसी असाधारण प्रतिभा से उसका ज्यादा संपर्क नहीं था। हालांकि उसकी एक नज़र ने ही चंद्रपिरकाएश को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने उसके कपड़े उतार दिए हों, जिससे वह बहुत असहज हो गई। जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर धीरज बुरी नहीं है। उस विचारमग्न मुस्कान के बाद हरिशंकर ने केवल हल्के से एक वाक्य कहा, यह भी नहीं समझ पाई कि वह क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने चंद्रपिरकाएश की परवाह करना छोड़ दिया और रुद्र से बात करना जारी रखा। उस समय मैं तुम्हारे साथ मिलकर रुद्र को खत्म कर दूंगा। अपने बेटे को खोने के बाद सरदार सिंह निश्चित रूप से अपना संयम खो देगा। उस समय हमारे दोनों परिवार हाथ मिलाएंगे और हम सुगंधित औषधि मंडप को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर सरदार सिंह पहले हमला करता है तो मुझे लगता है कि राठौर परिवार इस बारे में कुछ नहीं कह पाएगा। हरिशंकर के शब्दों को सुनकर रुद्र की निगाहें तेज हो गईं और उसने उत्साह से कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे। यह बहुत अच्छा है। ईमानदारी से कहूँ तो रुद्र के महान सर्कल स्टेज इंस्टेंट फ्लैश के साथ भले ही मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूं, मैं उसे वहां नहीं रख पाऊंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के व्यक्तिगत रूप से बाहर जाने के साथ इस बार रुद्र के लिए कोई बच नहीं पाएगा। चंद्रपिरकाएश के दिल में एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। हरिशंकर के तरीके भयानक हैं। वह और रुद्र बस यही सोच रहे थे कि रुद्र से कैसे निपटा जाए, लेकिन हरिशंकर ने पहले ही पूरे सुगंधित औषधि मंडप को अपनी योजना में शामिल कर लिया था। इसी तरह सुपरिवार की आय का मुख्य स्रोत औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां थीं।
सुपरस्टार से उनके गहरे संबंध थे, इसलिए दोनों परिवारों के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे। सुपरिवार किन राज्य में औषधीय जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा प्रदाता था? ज्यादातर मामलों में सुपरिवार सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां ही उपलब्ध कराता था और औषधीय गोलियों के शोधन या बिक्री में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन कौन जाने श्याम को किन रास्तों से गुजरना पड़ा होगा अपनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां सुपरिवार के पास न जाने के लिए। इस वजह से स्वाभाविक रूप से सुपरिवार को श्याम से नफरत हो गई। राजधानी में सुगंधित औषधि मंडप और शराबी सितारा हवे विजेंदर दो बाघों की तरह थे जो एक ही पहाड़ पर एक दूसरे का अस्तित्व बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोनों परिवार इतने सालों से लड़ रहे थे और राठौर परिवार ने इस नाजुक संतुलन को पहले ही मौन सहमति दे दी थी। लेकिन सुपरिवार को सुगंधित औषधि मंडप का अस्तित्व सख्त नापसंद था, क्योंकि औषधीय गोलियों के बाजार में इसका काफी हिस्सा था, जिसका मतलब यह भी था कि सुपरिवार का मुनाफा काफी कम हो गया था। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि श्याम व्यवसाय और संचालन के मामले में उल्लेखनीय था। सुगंधित औषधि मंडप के दाम उचित थे और उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दिखावा करके ग्राहकों को परेशान नहीं किया था। राक्षसी पशु शिकारियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। सुपरिवार और ठाकुर परिवार ने अनगिनत बार खुलेआम और गुप्त रूप से बाधाएं उत्पन्न की थीं, और फिर भी उन्होंने सुगंधित औषधि मंडप को कभी कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया था। हरिशंकर सुगंधित औषधि मंडप को उसकी जड़ों से ऊपर खींचने के लिए रुद्र को केंद्रीय बिंदु के रूप में उपयोग करना चाहता था। इतनी कम उम्र में ऐसी व्यवस्था तैयार करने और इतनी योजना बनाने के लिए यह मानना पड़ेगा कि हरिशंकर एक अपराधी जैसी शख्सियत थी। हरिशंकर के जाने के बाद चंद्रपिरकाएश की आंखें चमक रही थीं जब उसने कहा, बधाई हो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु की मदद से इस बार रुद्र निश्चित रूप से मर जाएगा। न केवल रुद्र बल्कि आपके स्वामी पिता की आंख का कांटा भी इस बार निकाला जा सकता है। रुद्र में चंद्रपिरकाएश जैसा उत्साह नहीं था, मानो वह अभी से बिल्कुल अलग व्यक्ति था जब हरिशंकर यहाँ थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु को खतरा महसूस हो रहा है। गहरी सांस लेते हुए रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, तुम कह रहे हो। रुद्र चंद्रपिरकाएश भी एक बुद्धिमान व्यक्ति थी। रुद्र के यह कहने पर वह तुरंत समझ गई, लेकिन इस विचार से वह डर गई। अकादमी के छात्रों के लिए मार्शल रोल ऑफ ऑनर और अल्केमी रोल ऑफ ऑनर के शीर्ष 10 में शामिल लोग ही आदर्श थे। क्या उनके जैसे असाधारण प्रतिभाशा विजेंदर व्यक्ति को वास्तव में तृतीय स्तर के सार क्यू क्षेत्र से खतरा महसूस हुआ? यह बहुत अकल्पनीय था। रुद्र के निवास पर पिरेमा ने अपने युवा स्वामी को एसेंस क्यूई गोलियों के साथ खेलते हुए देखा, जो पूरे घर में भर गई थीं। रुद्र ने 6 सार क्यूई गोलियां प्राप्त कीं और उन्हें पहले से तैयार षटभुज सरणी के 6 कोनों पर अलग अलग रख दिया। सार ऊर्जा को थोड़ा सा इंजेक्ट करने पर सरणी ने तुरंत एक मंद सफेद रोशनी दी और 6 सार क्यूई गोलियां वास्तव में धीरे धीरे पिघलने लगीं, षटभुज सरणी के केंद्र में एकत्रित हो गईं। थोड़ी देर बाद रोशनी फीकी पड़ गई और तरल गोलियां बीच में फिर से बनने लगीं। वे सचमुच एक औषधीय गो विजेंदर में बदल गईं। सुधारित औषधीय गो विजेंदर, इसकी चमक से कोई भी स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह मूल उच्च श्रेणी की एसेंस क्यूई गोलियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली विजेंदर थी। युवा गुरु, क्या यह एक उत्कृष्ट श्रेणी की सार क्यूगो विजेंदर है? पिरेमा बचपन से ही ये परिवार में बढ़ी थी और स्वाभाविक रूप से औषधीय गोलियों से परिचित थी। उच्च श्रेणी की सार क्यू गोलियां अपेक्षाकृत सामान्य थीं, लेकिन उत्कृष्ट श्रेणी की। यदि सरदार सिंह ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो औषधीय गोलियों की भट्टी में इनमें से एक का होना बहुत अच्छा होगा।
लेकिन अब रुद्र ने 6 उच्च श्रेणी के सार क्यूई गोलियों का उपयोग करके वास्तव में एक जादू की तरह पारलौकिक श्रेणी के सार क्यूई गो विजेंदर का निर्माण किया। यह बहुत चमत्कारी था। रुद्र ने औषधीय गो विजेंदर विजेंदर और उसे एक दवा की शीशी में रखते हुए कहा, बुरा नहीं है। इसे 6 एस्ट्रल एरे कहा जाता है, एक ऐसी एरे जो निम्न स्तर की औषधीय गोलियों को निकालने और परिष्कृत करने में विशेषज्ञता रखती है। पिरेमा को यह सब बहुत रहस्यमय लगा और उसने प्रशंसा में कहा, युवा गुरु, आप बहुत अद्भुत हैं। द्वंद्वयुद्ध के अगले दिन रुद्र को औषधीय सिद्धांत का पाठ मिला। औषधीय सिद्धांत पाठ की शिक्षिका राधिका थीं, जो पूरे दिव्या अकादमी की सबसे युवा शिक्षिका थीं। वह एक बेहद खूबसूरत शिक्षिका भी थीं और न के अनगिनत अनुयायी थे। फाइवर की औषधीय सिद्धांत की कक्षाएं हमेशा खचाखच भरी रहती थीं। दूसरे प्रशिक्षक चाहे कितना भी जोर लगाएं, वे भी न से आगे नहीं बढ़ पाते थे। इसके अलावा हर छात्र पूरी तरह से तल्लीन रहता और अपनी नजरें राधिका मोहित पर गड़ाए रखता। आरंभ में शुष्क और बाऊ औषधीय सिद्धांत की कक्षा भी दिलचस्प प्रतीत हुई। हालांकि रुद्र को इसमें ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा था। फिलहाल वह खर्राटे भर रहा था। कल रात सने पारलौकिक सार क्यूई लिया निकालने और परिष्कृत करने में बहुत ज्यादा सार ऊर्जा खर्च की थी और अब पूरी तरह से थक चुका था। हर उच्चस्तरीय कीमियागर एक व्यूह रचना का गुरु भी होता था। रुद्र जैसा कीमिया सम्राट स्तर का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं था। उच्चस्तरीय औषधीय सुमन के सर्वोत्तम औषधीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए सरणी बनाने की आवश्यकता होती थी। इसलिए उच्चस्तरीय रसायनज्ञों के लिए सरणी निर्माण अनिवार्य पाठ था। हालांकि 6 सूक्ष्म नक्षत्र समूह कोई उच्चस्तरीय समूह नहीं था, फिर भी हजारों सार क्यूइलिया निकालने और परिष्कृत करने में रुद्र पूरी तरह से थक गया। फिर भी रुद्र ने अभी तक निष्कर्षण और शोधन का काम पूरा नहीं किया था। आज रात भी लंबी होगी तो वह कैसे सो नहीं सकता था। जब तक सभी लिया पूरी तरह से विजेंदर और परिष्कृत की जाएंगी, तब तक रुद्र के पास कई हजार पारलौकिक श्रेणी की सार क्यूलिया होंगी। इतनी मात्रा देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। उत्कृष्ट श्रेणी की एसेंस क्यूई सुमन और उच्च श्रेणी की एसेंस क्यूई सुमन के बीच मूलतः अंतर यह था कि कीमतें तो थीं, लेकिन विक्रेता नहीं थे। कोई ऐसी चीज से अल्केमी ग्रैंडमास्टर्स भी तभी परिष्कृत कर सकते थे जब वे भाग्यशाली विजेंदर होते थे और बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने के लिए तैयार होते थे। वह कैसे हो सकती थी? सक्षण कोई औषधीय विजेंदर पारलौकिक स्तर पर पहुंचती है, समय गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। औषधीय प्रभावकारिता की दृष्टि से एक उत्कृष्ट श्रेणी की एसेंस क्यूई विजेंदर अब किसी निम्न श्रेणी की विस्फोटक रुद्र विजेंदर से कमतर नहीं थी। इसके अलावा उत्कृष्ट श्रेणी की एसेंस क्यूई सुमन का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर कोई इसे 9वें स्तर के एसेंस क्यूई क्षेत्र तक भी इस्तेमाल करे तो भी सके शरीर में इसके प्रति कोई प्रतिरोध विकसित नहीं होगा। बेशक पूर्वावश्यकता यह थी कि व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारी उत्कृष्ट श्रेणी की सार क्यूइलियां होनी चाहिए। कौन विजेंदर बीन्स जैसी उत्कृष्ट श्रेणी की एसेंस क्यूइलियां खाने की हिम्मत करेगा? रुद्र को छोड़कर। हालांकि विस्फोटक रुद्र विजेंदर अच्छी हो सकती है, पर विजेंदर बात तो यह कि सका स्तर थोड़ा ऊंचा था। दूसरी बात, रुद्र की मौजूदा ताकत के साथ वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि परिष्कृत की गई हर विजेंदर उच्च श्रेणी या श्रेष्ठ श्रेणी की होगी। कृष्ट श्रेणी की तो बात ही छोड़ दिए। हालांकि एक्सप्लोसिव रुद्र पिल में सिर्फ टियर 1 सामग्री का इस्तेमाल होता था, फिर भी यह एसेंस क्यू पिल से कहीं ज्यादा महंगा था। यहाँ तक कि सरदार सिंह भी इसे अंतहीन रूप से उपलब्ध नहीं करा पाता। इन परिस्थितियों में पारलौकिक ग्रेड सार क्यूइलियां निस्संदेह रुद्र के लिए सबसे प्रयुक्त औषधीय लिया थीं। हालांकि भले ही उत्कृष्ट श्रेणी की एसेंस क्यूइलियां अच्छी थीं, लेकिन यह बहुत थका देने वा विजेंदर थीं।
सप्त सितारा कमल का गुण जल है और यह एक यिन गुण है। आमतौर पर किसी स्पिरिट झील में पाया जाने वाला यह पदार्थ शोधन के लिए प्रयुक्त है। राधिका मोहित ने हर्बल एसेंशियल्स व विजंदर किताब मेज पर फेंक दी और सके शब्द सहजता से बहते रहे। जाहिर है वह इन सभी औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों को पहले से ही अच्छी तरह जानती थी। राधिका मोहित युवा थे और पहले से ही मध्यम श्रेणी के कीमिया गुरु थे। इससे कई वरिष्ठों को शर्मिंदगी से पसीना आ गया। यह जानना जरूरी था कि सुगंधित औषधि मंडप में कार्यरत मास्टर पूरब सिंह भले ही एक पदस्थ कीमिया गुरु थे, लेकिन नकीम्र राधिका मोहित से 60 साल ज्यादा थी। प्रतिभा में यही असमानता थी। राधिका बड़े ही परिचय के साथ विषय पर बात करते हुए हल्के ढंग से चल रही थीं और छात्रों की निगाहें नके शरीर के साथ साथ घूम रही थीं। अचानक राधिका मोहित ने हल्के से भौहें चढ़ाई और पाठ रोक दिया। हर कोई बता सकता था कि राधिका दुखी थी। सभी ने सकी निगाह का अनुसरण किया, तभी देखा कि कोई व्यक्ति मेज पर झुका हुआ गहरी नींद में सो रहा है, जबकि सके मुंह से लार निकल रही है। एक क्षण में कई तिरस्कार भरी निगाहें रुद्र की ओर थीं। टीचर राधिका की क्लास के दौरान कोई इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है? एक सुंदरी के लिए इतनी अपमानजनक बात। हालांकि रुद्र वर्तमान में स्वप्नलोक में था और वह महसूस नहीं कर सकता था कि हर किसी की आंखें शत्रुता से भरी हुई हैं। राधिका मोहित ने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से 2 पवन ब्लेड बाहर निकाल दिए। कच! मेज के 2 पैर टूट गए और मेज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रुद्र के हाथों के नीचे का क्षेत्र विजंदर हो गया और वह अचंभित होकर जाग गया, लगभग जमीन पर गिरने वाला था। सौभाग्य से न की गति तकनीक पहले से ही पूर्णता के शिखर पर थी, इसलिए वह अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहे। क्या हुआ? रुद्र स्पष्ट रूप से अभी भी स्थिति से अवगत नहीं था, लेकिन से तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सभी छात्र से घूर रहे थे और सके सामने बैठी खूबसूरत शिक्षिका के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। से तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। आह! हाँ, शिक्षक राधिका, आप यह जानते हैं, मैंने कल ही एक डेथ मैच का अनुभव किया है और मैंने बहुत अधिक सार ऊर्जा खर्च कर दी है। मैं एक रात के बाद भी ठीक नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं खुद को सोने से नहीं रोक सका। हाँ। रुद्र ने हंसने और धूम्रपान करने की कोशिश की। राधिका मोहित ने रुद्र को नहीं पहचाना, लेकिन सने कल डेथ मैच के बारे में सुना था। ससे बहुत हंगामा हुआ था। रुद्र की बात सुनकर राधिका मोहित के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन राधिका मोहित को लगा कि कक्षा के दौरान सोने जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप वही रुद्र हैं? हाँ, मैं वही रुद्र हूं। पाठ के दौरान शरारती मत बनो। आह! हाँ, टीचर राधिका सही कह रहे हैं। मैं गंभीर हो जाऊंगा। हाँ, अगर यह डेथ मैच की वजह से है तो फिर भी समझ में आता है। रुद्र ने सोचा कि बात खत्म हो गई, लेकिन कौन जानता था कि राधिका मोहित बात बदल देगी। लेकिन दिव्या अकादमी में कीमिया पथ, मार्शल पथ तना ही महत्वपूर्ण है। औषधीय सिद्धांत की कक्षा भी कीमिया दाव का आधार है। तुम जैसा कोई जो कक्षा में सोता है, वह अपने भविष्य में देरी कर रहा है। रुद्र ने सच्चे मन से माफी मांगी। टीचर राधिका, मैं गलत था। मैं अब कभी भी आपके पाठ के दौरान नहीं सोऊंगा। उन्हें सिर्फ मेरे पाठ में ही नहीं, तुम्हें सभी पाठों में सोने की इजाजत नहीं है। वापस जाओ और हर्बल एसेंशियल्स को 10 बार कॉपी करो। मैं अगले पाठ में जांच करूंगा, राधिका मोहित ने हल्के से कहा। आह! 10 बार? रुद्र दंग रह गया।
हर्बल एसेंशियल्स अपनी पीढ़ी के एक रसायन शास्त्री विजेंदर शी द्वारा लिखित हर्बल कंपेंडियम का एक सरकृत संस्करण था। इसमें सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों का व्यवस्थित अवलोकन शामिल था। हालांकि यह एक सरकृत संस्करण था, फिर भी यह एक बहुत मोटी किताब थी। इसकी 10 बार नकल करना बहुत ही भयानक था। रुद्र को विजेंदर शिजेन नाम का कुछ अंदाजा था। वह अपने पिता भटेंदर जी से प्रशिक्षुता लेने आया था। सी समय रुद्रा जी भी वहां मौजूद था। वो बदमाश। दिव्य लोक में लौटने के बाद मैं से जरूर कुछ रंग दिखाऊंगा। मुझे से सिखाना चाहिए कि क्या नहीं लिखना चाहिए, ताकि वो इतनी मोटी किताब लिख सके। चूंकि सने इतनी मोटी किताब लिखी विजेंदर है, तो छोड़ो भी। लेकिन समय कितनी ही बातें गलत थीं। क्या इससे दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा था? यह सही है, 10 बार। कोई शिकायत? राधिका मोहित को लगा कि वह इस मामले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ताकि दूसरों के लिए एक चेतावनी बन सके। हाँ, मेरे पास है। रुद्र चिल्लाया। रुद्र के शब्दों ने राधिका मोहित के साथ साथ अन्य सभी छात्रों को भी स्तब्ध कर दिया। छात्रों की राय में स्वर्गीय परी जैसी सुंदर शिक्षक राधिका द्वारा दंडित होना अद्भुत था। फिर कोई शिकायत क्यों? राधिका मोहित ने इसे सनजरिए से देखा। वह विजेंदर बार था जब से अकादमी में नकारा गया था। और तो और वह एक पुरुष था। और तो और वह एक छात्र भी था। यहाँ अंदर की चीजें बहुत साधारण हैं। क्या इसकी नकल करना समय की बर्बादी नहीं है? अगर समय हो तो औषधीय सुमन की 2 भट्टियां ही शुद्ध कर लेना बेहतर है। रुद्र ने हार मानने से इनकार कर दिया। इस समय रुद्र का समय बहुत कीमती था। वह इसे इन तुच्छ बातों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या मजाक है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा था जो औषधीय सिद्धांतों को ससे बेहतर समझता हो? यहाँ तक कि अगर विजेंदर शिजेन व्यक्तिगत रूप से वापस आ भी जाए, तो वह अपने जूते ले जाने के लायक भी नहीं होगा। सरल? हाँ। राधिका मोहित रुद्र से इतनी नाराज हुई कि वह हंसने लगी। हर्बल एसेंशियल्स एक कीमियागर के लिए न केवल अनिवार्य पाठों में से एक था, बल्कि एक अत्यंत गहन पाठ्यक्रम भी था। अगर कीमिया के बादशाह भी आए, तो वे यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि यह पाठ्यक्रम सरल है। फिर भी इस बदमाश ने, जो कि कीमिया का प्रशिक्षु भी नहीं था, वास्तव में कहा कि यह आसान था। राजेंद्र अकादमी में राधिका हमेशा से ही एक ऐसा व्यक्तित्व रहा था से हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता था। उन्होंने औषधीय सिद्धांत इसलिए पढ़ाया क्योंकि औषधीय सिद्धांत में नकी उपलब्धियां बहुत ऊंची थीं। लेकिन वर्तमान राधिका मोहित ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि से हर्बल एसेंशियल्स पर पूरी पकड़ है। इसके पूर्ण संस्करण हर्बल कंपेंडियम की तो बात ही छोड़ दिए। यह ऐसा पाठ्यक्रम था से पढ़ने के लिए एक कीमिया राजा को भी अपना पूरा ध्यान देने की आवश्यकता थी। और अब सके सामने यह बदमाश, जो कीमिया का प्रशिक्षु भी नहीं था, कह रहा था कि हर्बल एसेंशियल्स तो बहुत आसान है। यह सकी सालों की मेहनत का अपमान था। रुद्र ने राधिका मोहित के शब्दों का अर्थ नहीं सुना और लापरवाही से कहा, हाँ, यह बहुत सरल है। स व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है, सने ठीक से अवलोकन और अध्ययन नहीं किया है। हर कोई रुद्र की बदकिस्मती पर खुश था। वे देखना चाहते थे कि टीचर राधिका इस मूर्ख को कैसे सजा देंगे। नमे से कई लोगों को रुद्र ने धोखे से एसेंस क्यूई लिया दे दी। अब जब उन्होंने रुद्र को पिटते देखा, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसका स्वागत किया। डेथ मैच के दौरान रुद्र ने इन्हें इतना जोरदार झटका दिया कि इन्हें लगा कि अब का रुद्र वो नहीं रहा जो वो था। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए रुद्र वाकई अब भी वही पुराना रुद्र था, अज्ञानी और निडर। अच्छा।
राधिका मोहित ने लगातार 2 बार अच्छा कहा। साफ जाहिर था कि वह बेहद गुस्से में थी। मैं देखना चाहती हूं कि हर्बल एसेंशियल्स कितना आसान है। मैं एक सवाल पूछूंगी। अगर तुम इसका जवाब दे दो तो आगे की औषधीय सिद्धांत की कक्षाओं में तुम जैसे चाहो सो सकते हो। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं चाहती हूं कि तुम हर्बल एसेंशियल्स को 100 बार दोहराओ। इस तरह से अन्य लोगों ने इसे देखा। रुद्र निश्चित रूप से मर चुका था। हालांकि रुद्र का युद्ध कौशल अब असाधारण रूप से प्रबल हो गया था, फिर भी वह रसायन विद्या का प्रशिक्षु भी नहीं था। तो फिर वह मध्यम श्रेणी के रसायन विद्या गुरु शिक्षक राधिका के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता था? लेकिन रुद्र ने राहत की सांस विजेंदर। सवालों के जवाब देना ज्यादा बेहतर था। वह सब बेवकूफ हर्बल एसेंशियल्स की 10 बार नकल नहीं करना चाहता था। औषधीय सिद्धांत के संदर्भ में न से प्रतिस्पर्धा करने का साहस किसने किया? बहुत बढ़िया। शिक्षक राधिका, कृपया अपना प्रश्न पूछें। रुद्र की अधीरता को देखकर राधिका मोहित क्रोधित हो गई और सने मन ही मन सोचा कि वह बाद में रोएगा। राधिका मोहित ने लंबा चेहरा बनाते हुए कहा, क्यों रिटर्निंग पिल को परिष्कृत करने में कौन सी औषधीय जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है? शोधन में कौन से चरण शामिल हैं? राधिका मोहित ने एक ही सांस में यह पूछा और रुद्र को ठंडी निगाहों से देखा। बाकी छात्र भी रुद्र को घूर रहे थे, सकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। वे जानते थे कि रुद्र जरूर खुद को बेवकूफ बनाने वाला है। क्यों रिटर्निंग पिल एक श्रेणी की प्रथम श्रेणी की औषधीय विजेंदर थी। सका प्रयोग मार्शल कलाकार अपनी सार ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए करते थे। इसे परिष्कृत करने के लिए कम से कम एक स्तरीय कीमिया प्रशिक्षु की शक्ति की आवश्यकता होती थी। रुद्र, जो कीमिया प्रशिक्षु भी नहीं था, के लिए यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रश्न था। छात्रों में से केवल कुछ ही ऐसे थे जो इस प्रकार की औषधीय विजेंदर को परिष्कृत कर सकते थे। चूंकि इसे कोई भी परिष्कृत नहीं कर सकता, इसलिए जाहिर है कि कोई भी क्यों रिटर्निंग पिल के विजेंदर के फार्मूले पर ध्यान नहीं देगा। इसके सिद्धांत और ध्यान देने योग्य बिंदुओं पर ध्यान देना तो दूर की बात है। इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र इस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा। रुद्र ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा, ओह, क्यों रिटर्निंग पिल सरल है। मुख्य सामग्री जेड टॉड का आंतरिक कोर और क्रिम्सन सन स्वॉर्ड टूथेड फ्लावर हैं। द्वितीयक सामग्री फॉर सीजन्स एज्योर, विंडटेल ग्रास, स्काई सदर्न स्टार आदि हैं। प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान देना हो।